हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आर के राजपूत सीरीज में ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को कि दोस्तों हम लोग अपने चैनल का नाम बदलने जा रहे हैं। 1 मई से दोस्तों हम लोग अपने चैनल का नाम पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पीकेआर टेक क्लासेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो भी जैसा ही चल रहा है सब वैसा ही चलेगा। बस हम लोग अपने चैनल का नाम बदल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों आप लोगों से एक है कि आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करें। आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आर के राजपूत। उसके सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कभी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू। तो सॉलिड में करंट कैसे फ्लो होती है दोस्तों, किसके द्वारा फ्लो होती है? तो सॉलिड में दोस्तों करंट ओनली इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही फ्लो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है, किसके अराउंड होता है दोस्तों? तो ह्यूमन बॉडी की जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 1 किलो ओम या 1000 ओम के अराउंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। इलेक्ट्रॉन्स की ड्राफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्राफ्ट वेलोसिटी होती है वो दोस्तों वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। इस लाइट की स्पीड से बहुत ही छोटी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू। तो वन कमर्शियल यूनिट एनर्जी किसकी इक्वल होती है? तो वन कमर्शियल एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों 1 किलो वाट हावर। मतलब एक कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलो वाट हावर के बराबर, तो 1 किलो वाट हावर के बराबर होती है एक कमर्शियल यूनिट। अगला क्वेश्चन दोस्तों। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? जो 1 कूलम में चार्ज होता है वो किसके चार्ज के इक्वल होता है? तो वो होता है दोस्तों 6.24। 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलो वाट हावर। इफ द हीट लॉसेस आर 20%, द एनर्जी इनपुट इज। तो वो इनपुट एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है हीट बकेट बाल्टी को गर्म करने के लिए कितनी? 4 किलो वाट हावर। तो 4 किलो वाट हावर में वो सर्टेन टेम्परेचर प्राप्त कर लेती है बकेट, और उसमें जब 20% लॉस हो जाता है तो ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग मान लें कि उसको इनपुट में x किलो वाट हावर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं हीट, उस पर्याप्त हीट के लिए। मान लिया x किलो वाट हावर हम लोगों ने उसको इनपुट दिया, तो उसमें 20% लॉस होने के बाद जो टेम्परेचर के लिए रिक्वायर्ड किलोवाट हावर है तो वो 4 किलोवाट हावर होती है। तो इसको हम लोग ऐसे निकालें जैसे कि मान लिया एक्स का हम लोगों ने 20% उसको निकाल लिया, और जो बचा है उसको अगर हम लोग इनपुट मान लिया एक्स दिया था, तो एक्स से अगर हम लोग 20% घटाते हैं तो जो उसको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 4 किलोवाट हावर चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो इनपुट एनर्जी हम लोगों की आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा 5 किलो वाट हावर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इनपुट एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि अगर हम लोग 5 किलो वाट हावर अगर उसको इनपुट एनर्जी देंगे तो 20% लॉस होने के बाद 4 किलो वाट हावर की जो एनर्जी है उसके टेम्परेचर के लिए पर्याप्त है कि इतने टेम्परेचर, इतने किलो वाट हावर में उतना टेम्परेचर वो गर्म कर देगी उतने टेम्परेचर तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। तो गैसों में जो करंट का फ्लो होता है वो दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो गैसों में करंट का फ्लो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन, इन तीनों के द्वारा ही गैसों में जो करंट है उसका फ्लो हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर ए 10 किलो ओम 0.5 वाट रजिस्टर इज। तो करंट रेटिंग मतलब आई का मान पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से P बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, क्या होता है I स्क्वायर R। तो P बराबर है दोस्तों 0.5 वाट एंड
आर किलो ओम में है तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 0.5/10⁻⁴ इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग आई स्क्वायर आई बराबर अगर इसके अंडर रूल के अंदर करेंगे तो 0.5/10⁻⁴, तो 10⁻⁴ से 100 बाहर आ जाएगा एंड अंडर रूल के अंदर 0.5 होगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हम लोगों का लगभग 7.07 मिली एम्पियर के आसपास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट इज। मतलब 30 मिनट अगर लैंप 100 वाट कंज्यूम करती है, लैंप की पावर 100 वाट रेटिंग की है एंड 220 वोल्ट दिया है, अगर वो 30 मिनट तक चल रही है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से कंज्यूम्ड पावर निकालेंगे, तो P बराबर है 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि लैंप कंज्यूम 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो दोस्तों हम लोग किलोवाट आवर में दिया है, तो किलोवाट आवर में निकालना है हम लोगों को। तो चूंकि 100 वाट कंज्यूम्ड कर रहा है तो 100 वाट को अगर हम लोग किलोवाट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100/1000 ये किलोवाट हो जाएगा। एंड हावर में हम लोगों को समय लेना है, कंज्यूम्ड पावर यहाँ पे निकालनी है, तो समय हावर में लेना है। यहाँ समय 30 मिनट दिया है तो 30 मिनट का हम लोग हावर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हावर। तो यहाँ से जब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो समझ लगा कि जीरो बढ़ाएंगे भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो और लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 किलोवाट हावर। तो वो 30 मिनट में दोस्तों 0.05 किलोवाट हावर एनर्जी कंज्यूम कर लेगा इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है दोस्तों, अगर 220 वोल्ट सप्लाई पर चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर की एसआई यूनिट होती है दोस्तों वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग दोस्तों और क्या बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है एंड जो लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, इनमें से कौन सा एक पुअर कंडक्टर नहीं है, तो दोस्तों कॉपर एक पुअर कंडक्टर नहीं होता, कॉपर अच्छा कंडक्टर है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इनमें से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सारे के सारे कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, पेपर जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इज पासिस करंट इज कॉल्ड, मतलब कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को पास करती है वो क्या कहलाती है, तो वो दोस्तों कहलाती है कंडक्टेंस। ठीक है, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, तो कंडक्टेंस दोस्तों जो होता है वो हम लोगों का रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, या जी बोलते हैं इसको, जी 1/r। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एस, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर में किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है, तो चूंकि आर बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों ρl/a, तो एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली बढ़ता है दोस्तों, आर 1/ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, अगर हम लोग प्योर मेटल्स में रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस के साथ साथ बढ़ने पर प्योर मेटल्स के रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोस्तों जो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। प्योर मेटल्स में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस का मान बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो घटता चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम इफ इट्स थिकनेस या डायमीटर इज 0.44 mm, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है मतलब रो का मान पूछ रहा है, तो चूंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं आर बराबर क्या होता है,
रो एल बाई ए। तो आर बराबर दिया है दोस्तों 21 ओम, रो का मान पूछ रहा है एल बराबर 200 मीटर, एंड जो डायामीटर दिया है तो 0.44 mm में दिया है। तो इसको अगर डायामीटर हम लोग यहाँ पे आर बराबर दिया है 21 एंड रो का मान निकालना है इंटू एल बराबर 200 मीटर एंड ए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे रो बराबर क्या हो जाएगा 21 इंटू पाई का मान हो जाएगा दोस्तों 22/7 रख देंगे इंटू आर स्क्वायर, मतलब ये डायमीटर 0.44 mm में है तो ये हो जाएगा 0.22 इंटू 0.22 का वर्ग mm में है, तो 10⁻³ का वर्ग करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगी। ठीक है, एंड अपॉन में आ जाएगा दोस्तों L 200। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों हम लोगों का रो बराबर आ जाएगा 21 इंटू 22/7 इंटू 0.22 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 200। तो दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा हम लोगों का रो बराबर आ जाएगा दोस्तों 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर। इसको जब हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, जब हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 15 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस तरह से हम लोग आर इक्विवेलेंट करके, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 ओम। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा 30, तो 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 1 6/30, तो ये हो जाएगा 1/5। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है हम लोगों का 1/5, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों 5 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज पैरेलल सर्किट शोन इन फिगर 1.7 इज। तो ए एंड बी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो दोस्तों ये और ये पैरेलल में है तो इन दोनों को जो पैरेलल से हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू के 24 अपॉन 12 24 हो जाएगा 36। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ओम एंड 8 8 हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, अब 8 ओम ये और 8 ओम यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा सीरीज में, तो टोटल आ जाएगा इक्विवेलेंट दोस्तों हम लोगों का 16 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब वो सीरीज में कनेक्टेड है तो 25 ओम एंड 6 ओम व्हेन ज्वाइंट इन पैरेलल। जब वो पैरेलल में है तो 6 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है मतलब R1 + R2 बराबर 25 ओम एंड पैरेलल में है कितना तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2 बराबर कितना है 6 ओम। तो R1 + R2 का दोस्तों हम लोग यहाँ मान रख देंगे, तो R1 अपॉन R2 अपॉन R1 अपॉन R2 कितना है 25 ओम बराबर 6, तो R1 इंटू R2 बराबर हो जाएगा 150। तो यहाँ से अगर हम लोग R1 का मान निकाल लें R2 के पदों में तो 150 अपॉन R2। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग जब R1 का मान ये निकाल लिया तो हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे जो हम लोगों ने R1 + R2 निकाला था 25 ओम, जब इसमें R1 का मान रख देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 150 अपॉन R2 प्लस R2 बराबर 25। तो ये दोस्तों R2 का मान यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो जब R2 का मान आ जाएगा तो R1 का निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ये भी देख लें जब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑब्जेक्शन जो दिए हैं इसके ऑब्जेक्टिव में जो आंसर दिए हैं उसी से ही हम लोग निकाल लें तो इससे आसान हो जाता है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें क्या बोल रहा है वो कि दो जो रजिस्टेंस है वो पहले सीरीज में जुड़े हैं तो 25 ओम आ रहा है। तो पहले हम लोग देख लें इसमें से जो दिए हैं ऑप्शन उनमें से कौन सा है जिसमें 25 ओम आएगा जोड़ने पे सीरीज में। तो 10 और 15 इनका 25 ओम आएगा, 20 30 ये सीरीज में जुड़ेंगे तो 25 ओम नहीं आएगा, 20 और 10 30 ये भी 25 ओम नहीं आएगा, 10 और 15 ये भी नहीं आएगा। तो वैसे तो एक इसको ही देखने से सीधे सॉल्व हो गया कि आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग और सीरीज में देख लें या जैसे अगर मान लो दो ऑप्शन में दिया होता है कि वो 25 हो जाएंगे तो एक बार हम लोग उनको पैरेलल में निकाल के देख लेते कि अगर पैरेलल में अगर हम लोगों का 6 ओम आ जाता निकाल के दोनों का निकाल के, जैसे कि 20 और 30 अगर इसको हम लोग एक बार निकालेंगे पैरेलल में क्या होगा 20 इंटू 30 अपॉन 50। हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 12 ओम आ रहा है पैरेलल में, तो ये हम लोगों का नहीं होता। अगर यहीं पे 6 ओम आ जाता
तो हम लोगों को ये भी हो सकता था, लेकिन जल्दी ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का है कि पहले उसके अगर ऐसे ऑब्जेक्शन दिए हैं या ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं तो उनमें से सबसे आसान तरीका यही होता है कि पहले हम लोग उसके जो दिए हैं ऑप्शन उनसे ही उसको सॉल्व कर लें। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए ही आएगा राइट, ठीक है, सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर 1.8 इज। तो इसमें दोस्तों इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों 3 और 6 पैरेलल में है, तो इसको हम लोग जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6/9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 ओम। तो अब ये 2 ओम यहाँ सीरीज में जुड़ जाएगा, इक्विवेलेंट 2 ओम एंड 18 और 2 सीरीज में तो हो जाएगा 20 ओम। 20 और 5 फिर पैरेलल में हो जाएगा दोस्तों। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो अब ये टोटल सीरीज में हो जाएगा 4 ओम और ये 10 ओम, तो टोटल हो जाएगा 14 ओम। ठीक है, तो ये अक्रॉस में आ जाएगा टोटल 14 ओम इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट्स या मापता है, तो वो होता है दोस्तों हम लोगों का गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, वाट मीटर से एनर्जी मापते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए सर्किट ए 33 ओम रजिस्टर कैरी से करंट ऑफ 2 एम्पियर द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो 33 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है एक सर्किट के अक्रॉस और वो 2 एम्पियर की करंट अगर जा रही है उस पर, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, हो जाएगा 33 × 2 = 66 वोल्ट। ठीक दोस्तों, आर का मान 33 ओम है एंड तो वी बराबर लगा देंगे आई आर, उसके अक्रॉस निकल आएगा 66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, ए लाइट बल्ब ड्रॉस 300 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। तो 300 मिली एम्पियर की वो दोस्तों करंट ले रहा है, ड्रा कर रहा है, 240 वोल्ट के अक्रॉस लगा हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों V बराबर आई आर। तो V दिया है दोस्तों 240 वोल्ट एंड I 300 मिली एम्पियर को हम लोग दोस्तों एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा इंटू के R। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब ये 10⁻³ खत्म होगा तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये 2 जीरो हट जाएंगे, तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों 240/0.3। तो पॉइंट जब हटेगा तो एक जीरो और ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 800 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब हो जाएगा 800 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज 12 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, एक पैरेलल सर्किट है तो उसकी 2 ब्रांच का रेजिस्टेंस 12 ओम है। मतलब मान लिया 2 रेजिस्टेंस R1 R2 है, उनका जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोस्तों 12 ओम है, और उनमें से एक ब्रांच जो है उसका 18 ओम रेजिस्टेंस है। मतलब एक ब्रांच में जो R1 लगा है उसका ओम मान लिया 18 है, तो R2 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग R1 बराबर अगर 18 रख देंगे प्लस R2 = 12, तो 6×2 = 12 एंड 6×3 = 18। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3R2/18 प्लस R2 बराबर 2। तो 3R2 बराबर हो जाएगा 18×2 = 36 प्लस 2R2 यहाँ आएगा, तो R2 बराबर हम लोगों का निकल आएगा 36 ओम। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ब्रांच में जो R2 रेजिस्टेंस लगा है उसका मान है 36 ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम। इफ द सेम 4 वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। तो चूंकि 4 वायर सेम मटेरियल के हैं दोस्तों, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द सेम लेंथ है, व्हेन इज कनेक्टेड पैरेलल गिव्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो मान लिया प्रत्येक आर ओम रेजिस्टेंस का है, मान लिया प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर ओम है, तो जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देते हैं दोस्तों 0.25 ओम। तो 4 रेजिस्टेंस हैं, एक ही मान के हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे मान लिया तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इक्वल टू कितना निकल के आएगा दोस्तों, इक्विवेलेंट 0.25।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/R। पैरेलल में जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये कितना आया है हम लोगों का 0.25। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 एंड 4 से 4 कट जाएगा, तो आर जो आएगा, तो प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है वो आर बराबर 1 ओम है। ठीक है दोस्तों, जो प्रत्येक रेजिस्टेंस 4 में से जो पर रेजिस्टेंस का मान है वो है 1 ओम। तो अब अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस को हम लोग बोल रहा है वो कि सीरीज में कनेक्ट करना है, कनेक्टेड इन सीरीज, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट जो सीरीज में आएगा दोस्तों, आर इक्विवेलेंट सीरीज में हो जाएगा 1+1+1+1, तो ये हो जाएगा 4 ओम आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइड्स बिटवीन टू ब्रांचेस इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, द करंट इन ईच ब्रांचेज। तो दोस्तों करंट डिवाइडेशन रूल लगाना है, तो 16 एम्पियर टोटल करंट है, तो अगर हम लोग मान लिया 8 ओम में निकालें, तो मान लिया I8 8 ओम में निकालने के लिए करंट टोटल करंट एंड जिस रेजिस्टेंस की अक्रॉस निकालनी होती है उसके सामने या उसके क्रॉस में जो लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट एंड जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है उस रेजिस्टेंस को ना लेके उसके अक्रॉस में जो जुड़ा है वो, एंड टोटल दोनों का योग। तो ये 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 एंड 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 48 बार चौको 48/5। तो 5 से 48 काटेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का आएगा 5 नमा 45 एंड 5 छक्का 30। तो I8 मतलब 8 एम्पियर में जो करंट जाएगी वो जाएगी दोस्तों 9.6 एम्पियर। ठीक है, 9.6 एम्पियर। तो अब बची करंट कितनी है दोस्तों, 16 से हम लोग अगर इसको घटा देंगे तो ये बचेगी 16 पॉइंट, मतलब सॉरी ये बचेगी 6.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये जाएगी 12 ओम में। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 6.4 एम्पियर एंड 9.6 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, करंट वेलोसिटी थ्रो ए कॉपर कंडक्टर्स इज, करंट वेलोसिटी होती है कॉपर में वो किसके द सेम एज प्रोपगेशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इंडिपेंडेंट ऑफ करंट स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू माइक्रो सेकेंड पर मीटर, या नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती थी। दोस्तों जो करंट वेलोसिटी होती है कॉपर के अंदर वो होती है दोस्तों ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू माइक्रो सेकेंड पर मीटर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज नियरली जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये होता है दोस्तों मैग्नीन। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नियरली 0 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि टू रजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज वैन, दो रजिस्टर कनेक्टेड होंगे सीरीज में कब कहे जाएंगे, जब दोस्तों उनमें सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रो बोथ, मतलब दोनों में जब करंट सेम पास होगी। ठीक है, एक ही करंट दोस्तों जब दोनों में सेम पास होगी, इस तरह से अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनमें एक ही करंट जाएगी। ठीक है, तभी वो सीरीज में कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बोथ फॉर ए सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट्स। पैरेलल एंड सीरीज डीसी सर्किट के लिए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है दोनों के लिए, तो ये होता है दोस्तों पावर आर एडिटिव। दोनों में क्या होता है दोस्तों, पावर एडिटिव होती है। करंट सीरीज में सेम होती है लेकिन पैरेलल में अलग अलग हो जाती है दोस्तों। एंड वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है प्रत्येक ब्रांच में। ठीक है, लेकिन पावर दोनों सर्किटों में एडिटिव होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाट एवर द बैटरी वोल्टेज इन फिगर 1.10 इट इज सर्टेन द स्मॉलेस्ट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस ऑफ। मतलब इस सर्किट में दोस्तों पूछ रहा है कि सबसे कम करंट किस सर्किट में फ्लो होगी। मान लिया यहाँ से अगर आई करंट जा रही है तो दोस्तों इसमें तो वही करंट जाएगी जो यहाँ से जा रही है, लेकिन दोस्तों इस सर्किट में, पैरेलल सर्किट में, जिस रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होगा उस रेजिस्टेंस में सबसे कम करंट फ्लो होगी। ठीक है, पैरेलल सर्किट में तो यहाँ पे जो 150 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें सबसे कम करंट फ्लो होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल होता है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है? तो ये होता है दोस्तों कार्बन, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, अल्फा का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है? तो ओम्स लॉ दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट है? तो दोस्तों जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम, बहुत ही लो रजिस्टिविटी होती है। अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट ऑफ। मतलब आई टी एम्पियर सेकेंड किसकी होती है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई हो गया एम्पियर एंड टी सेकेंड, तो जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट। मतलब क्या इनमें से किसे छोड़कर सभी वाट के इक्विवेलेंट हैं? तो चूंकि हम लोग P बराबर जानते हैं दोस्तों, P बराबर होता है वी आई एंड वी स्क्वायर आई, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, एंड होता है क्या? आई स्क्वायर आर। ठीक है। तो वी आई मतलब वाट एम्पियर, ठीक है, सॉरी वोल्ट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर होता है, एंड आई स्क्वायर आर मतलब एम्पियर स्क्वायर ओम होता है, एंड आई अपॉन वी ये नहीं होता, जूल पर सेकेंड भी होता है। P बराबर दोस्तों वाट एम्पियर पर वोल्ट ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इसको छोड़ के सभी वाट के बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम 10 वाट इज लाइकली टू बी ए। तो ये होता है दोस्तों वायर बाउंड रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इनमें से किसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। पेपर, माइका एंड रबर ये सारे सारे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, वायरिस्टर आर। वायरिस्टर क्या है दोस्तों? तो वायरिस्टर एक प्रकार का दोस्तों नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैव द फंक्शन ऑफ। इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या फंक्शन होता है? तो प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स। जी दोस्तों कंडक्टिंग वायर्स के बीच में शॉर्ट सर्किट्स को रोकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो फ्यूज वायर की जो रेटिंग होती है वो ऑलवेज दोस्तों एम्पियर में होती है, कि इतने एम्पियर का फ्यूज है या इतने एम्पियर उसकी फ्यूजिंग करंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयंस इज। तो एक आयंस पर मिनिमम चार्ज कितना होता है दोस्तों? तो एक आयंस पर मिनिमम चार्ज होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एन एक इलेक्ट्रॉन पर इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेंस। अगर एक सीरीज सर्किट है उसमें से जब दो दो रेजिस्टेंस मान लिए लगे हैं, अनइक्वल रेजिस्टेंस है, तो देखते हैं द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट। ऐसा नहीं दोस्तों, सीरीज सर्किट है तो सभी में करंट समान जाएगी दोनों में। द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। नहीं, जिसका रेजिस्टेंस लोअर है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हाईएस्ट नहीं होगा। द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट करंट, ये भी नहीं होगा। द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। जी, जिस रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा दोस्तों उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, क्योंकि करंट का मान सेम है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता है टंगस्टन का। ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों को दोस्तों पार्ट 1। ठीक है दोस्तों। तो जिसे भी हमारा अगर वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करे, लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन कि हम लोगों का चैनल का नाम दोस्तों बदलने वाला है। 1 मई से हम लोगों के चैनल का नाम PKR टेक क्लासेस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए RK राजपूत बेस्ट बुक होती है, जिसके ऑब्जेक्टिव MCQs काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।